हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम, आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको इस टाइम पीरियड में क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना क्या जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी कुछ कार्ड्स निकाल चुकी हूँ। अगर मुझे और मैसेज मिलता है अंदर से कि मुझे गाइडेंस लेनी है या कुछ मैसेजेस और लेने हैं तो मैं लूँगी। और ठीक है, अभी जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर हमारे पास। एक है असिडियन मास्टर्स 40, नंबर 40, सोलफुल एप्रिसिएशन, ओके। और यहाँ पर है प्रॉफिट्स एंड एंशिएंट सीज, राइट। आपकी एज, यहाँ पर एज है, ये नंबर्स जो है स्पेसिफिक हो सकते हैं आप लोगों के लिए। नंबर 40, नंबर 30, नंबर 80, ये डेट स्पेसिफिक हो सकती हैं आपके लिए, या फिर इन 30, 18 इन डेट्स पर आपका बर्थ डेट हो सकता है। ये नंबर 4 आपका बर्थ डे हो सकता है, नंबर 9 आपका बर्थ डे हो सकता है, ठीक है। या फिर ये स्पेसिफिकली आपकी एज हो सकती है 18, 30, 40, 31, सॉरी 21, 31 है तो मे बी 31। तो आपके लिए ये मैसेज है, ये थोड़ा और कंफर्मेशन आपके लिए आ रहा है, ठीक है, कि ये मैसेज आपके लिए है। तो करंटली जो आपको यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम बताना चाहती है, आप पूरी तरीके से गाइडेड हो। अगर आप किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन, इल्यूजन से गुजर रहे हो ना, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से अगर आप गुजर रहे हो, कंफ्यूज हो किसी भी चीज को लेकर के, मैं आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहती हूँ। आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर यही बता रही है कि आप पूरी तरीके से गाइडेड हो, आपको पूरी तरीके से राह दिखाई जा रही है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि भटकने का तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब अभी ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही है, मुझे नहीं पता है जिस पाथ पर आप चल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो आपको पसंद में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपके अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट डजेंट मैटर। बट आप अपनी ग्रोथ के टूवर्ड्स यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। तो करंटली यहाँ पर आपकी डिवाइन टीम जो है ना, आपको क्या मैसेज देना चाहती है, वो यही मैसेज आपको देना चाहती है कि इस टाइम पीरियड में ना नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ ना फुल्ली गाइडेड है, ओके। और हो सकता है ये जो चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं ना करंटली, वो चेंजेस, जो ये जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि पता नहीं ये चीजें आई रियली डोंट नो, मेरे थ्रोट में एकदम से ड्राइनेस हो गई है। तो ऐसा हो सकता है, मे बी आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो आपको वो चीज हो सकता है, वो शिफ्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स, डिवाइन टीम आपको यही यहाँ पर बता रही है कि वहां से फोकस हटा करके ना आप सिर्फ ये देखें कि आपके जीवन में क्या अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजों पर फोकस करें। बेसिकली दिल से ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप दिल से ग्रैटिट्यूड पे करोगे ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्पीड से आपके स्पीड से जिसे कहते हैं ना, ये बदलाव तेजी से होगा। समझ रहे हो आप, ये बदलाव बहुत, इसकी स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएगी और आप बहुत जल्दी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाओगे। समझ रहे हो आप, और ये शिफ्ट, ये चेंज आपके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। तो ये इस टाइम पीरियड में आपके लिए जानना सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पीरियड में एसेंडेंट मास्टर मदर मैरी की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, क्वान यिन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। मुझे वो बाबा जी की पिक्चर मिल रही है, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मतलब एसेंडेंट मास्टर्स, गुरुज, ठीक है, जो हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, वो आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड में। मे बी आपको 444 दिखाई दे रहा हो सकता है, 444 की एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, या फिर 333 की एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। खास करके 444 की एनर्जीज आपको ये कनेक्ट कर रही है कि आपसे कुछ नए गाइड्स, एसेंडेंट मास्टर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो राम अवतार बाबा जी, यस, राम अवतार बाबा जी, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो उनका मेरे को ना नाम भूल जाता है एक्चुअल में। तो उनकी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक असेंडेंट मास्टर आपको इस समय कनेक्ट कर रहे हैं ना,
तो आपको बेझिझक उनसे कनेक्ट होने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वो आपको इस टाइम पीरियड में गाइड कर रहे हैं। वहां पर इफ इन बर्ड्स मत लेकर के आइएगा, वहां पर डाउट्स मत लेकर के आइएगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि हर एक एनर्जी को, एंजल को, एसेंडेंट मास्टर को ना कुछ कुछ समय के लिए असाइन किया जाता है। आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं ना, उस तरीके से असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ काम करते हैं कि कुछ वक्त के लिए उनका काम था, उन्होंने काम किया, अभी उनका काम है तो वो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज के लिए ना आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैं उनकी तरफ क्यों जाऊं, मुझे उनके साथ क्यों काम करना है, वो मुझे क्यों नजर में आ रहे हैं। कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर आइए। इस समय समय पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, या फिर आगे बढ़ने का मतलब ये भी है कि जैसे जैसे आपकी जर्नी शिफ्ट होती जाएगी, जिस तरह से जर्नी में आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे बहुत सारे एसेंडेंट मास्टर्स आपको गाइड करते जाएंगे, वो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप उनसे कनेक्ट होना चाह रहे हो या फिर आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो। ये भी बहुत चीज मायने रखती है, क्योंकि अगर आप डाउट्स की एनर्जीज में आ जाओगे तो डेफिनेटली आप उनसे कनेक्ट नहीं होगे, अपने कनेक्शन को बिल्ड नहीं करोगे, आप देख करके अनदेखा कर दोगे। तो वो एनर्जीज में आपको बेसिकली इस टाइम पीरियड में नहीं जाना है। अगर आपको कुछ कनेक्ट कर रहा है, कोई एनर्जीज आपको, आई मीन कोई एसेंडेंट मास्टर आपको कनेक्ट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक एंजल आपको कनेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कनेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस टाइम पीरियड में ना आपके ड्रीम्स भी बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे। देखिए अभी ये जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, या तो ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों के साथ ये घटना घट रही है, हो सकता है आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अदर मैटर है। लेकिन ये रीडिंग देखने के बाद आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक होने वाले हैं, क्योंकि इस ड्रीम के माध्यम से चैनल हो रहा है, आपको आप तक डायरेक्ट ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आपको ड्रीम्स के माध्यम से, ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करने वाले हैं, आपको ड्रीम्स के माध्यम से गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो ट्रस्ट कीजिए, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, जो मैसेज आपको भेजा जा रहा है, डाउट्स की एनर्जीज में मत आइएगा, ठीक है। और अगर आप डिकोड नहीं भी कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा किसी की आप हेल्प ले सकते हो, या फिर जर्नल कीजिए, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है कोई स्पेसिफिक एनिमल, कोई स्पेसिफिक इंसेक्ट, या फिर कोई स्पेसिफिक घटना आपको दिखाई जा रही हो किसी अलग तरीके से। तो करंटली जो चीजें चल रही हैं आपके लाइफ में, उसके साथ कनेक्ट करने की इनको कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इन मैसेजेस को डिकोड करने के लिए ना आपको अपनी विजडम का सहारा डेफिनेटली यहाँ पर लेना होगा। आपके अंदर जो विजडम बैठी हुई है ना, आपको उसको कॉल करना होगा, उसके साथ कनेक्ट होना होगा, ओके। तभी आप उन मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे, तभी आप उन गाइडेंसेस को प्रिडिक्ट कर पाओगे, एक्चुअल में आप मैसेजेस ले पाओगे वहां से। बेसिकली अगर आप इस टाइम पीरियड में कोई डिसीजन लेने के उसमें हो ना, सिचुएशन में कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, चूज नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर डिसीजन लेने में भी बेसिकली ऐसी एनर्जीज आपकी मदद कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज है जो आपके लिए ना बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियसली कहें या फिर आपके रूट्स में कहें। यहाँ पर आर्कएंजल जेडकिल की एनर्जी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, ओके। और यहाँ पर है अटैचमेंट, लॉन्गिंग, डिस्पिरेशन, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बेसिकली किसी चीज से ना अटैच्ड हो, किसी चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। अभी ये क्या एनर्जी हो सकती है, देखिए अब इस कार्ड को देख करके तो कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये लड़की जो है किसी पास्ट में उलझी हुई है, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज में, पास्ट के जालों में, पास्ट के वेब में उलझी हुई है। ये सारी चीजें इल्यूजन है, ओके। अभी आपको ना इन सारे जालों को, इन सारी अटैचमेंट्स को, इन सारे थॉट्स को रिलीज करना होगा। अभी देखिए ये क्या हो सकता है कि किसी ने कभी आपको हर्ट किया था, किसी ने कभी आपको पेन दिया था, किसी ने कभी आपको बहुत बुरा कहा था। अभी वो आपके क्लोज वन भी हो सकते हैं, कोई भी एनर्जी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। बेसिकली करंटली जो चीजें वर्क कर रही है ना आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये शिफ्ट, ये चेंज जो है, जल्दी से आप इसको ओवरकम कर जाओ, जल्दी से आप इससे बाहर आ जाओ और जल्दी से आप आगे बढ़ जाओ, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पास्ट की एनर्जी से बाहर आ पाओ। अभी पास्ट की एनर्जी से बाहर आने का मतलब है फॉरगिवनेस की एनर्जीज में टैप इन करना, फॉरगिव करना। अभी हो सकता है आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कुछ चीजों को लेकर के, आप खुद को कह रहे हो कि मैं अगर वो डिसीजन नहीं लेता या नहीं लेती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, या मेरे साथ वो नहीं हुआ होता,
राइट। तो खुद के साथ कंपैशनेट एनर्जीज में आना, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। अभी मैं ये यहाँ पर नहीं आपको बोल रही हूँ कि आप फिजिकली किसी को ऐसे जाकर के माफी मांगो और उनको माफ कर दो और उनको साथ आप संबंध अपने ठीक कर लो, नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कहने का ये मतलब है माफ करो और जाने दो, आप किसी तरह का बैगेज लेकर के मत बढ़ो। आपको बेसिकली ना अपनी लाइफ में ये जो एक ग्रोथ आ रही है ना आपकी लाइफ में, जो न्यू बिगनिंग आ रही है ना आपकी लाइफ में, उसके लिए स्पेस क्रिएट करना है। अब इस बैगेज के साथ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इस बैगेज के साथ आप ये स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही इस बैगेज के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। करेंटली आपको कुछ इसी तरीके की चीजें गाइड की जा रही हैं, आपको यही कुछ समझाया जा रहा है, आपका फ्यूचर ब्राइट है, समझ रहे हो आप। लेकिन करंटली आप क्या एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, और किस हिसाब से ले रहे हो, किस तरह से ले रहे हो, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। जो यहाँ पर फॉरगिव कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप जल्दी से वहां से रिलीज हो जाओगे, इस प्रोसेस को जल्दी से कवर कर लोगे। लेकिन जो लोग कर ही नहीं रहे हैं वो यही सोचते रह जाएंगे कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। समझ रहे हो आप। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिले क्यों हो रहा है, तो डिले आपकी वजह से हो रहा है, डिले आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रही हैं। और ये टाइम पीरियड है, ये समय है कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करें और अनब्लॉक करें, ओपन करें, तभी आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे। लेकिन अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, पास्ट के बैगेज को रिलीज करना पड़ेगा, पास्ट के वुंड्स को, पास्ट के पेन को, पास्ट के रिग्रेट को, जो लेकर के आप बोझ चल रहे हो, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट ही नहीं, डिलीट करना इनफ नहीं है, हील करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, देखिए यहाँ पर गॉडेस ऑफ ड्रीम्स की एनर्जीज है, जो कि बता रहा है रिसेप्टिविटी की एनर्जीज है। ये आपको रिसीविंग एनर्जीज में आना होगा। आप अभी खड़े हो, आप अभी पास्ट को खत्म, मतलब जिसे कहते हैं ना, पास्ट के डोर से बाहर आ चुके हो, लेकिन फ्यूचर के डोर में भी आप एंटर नहीं करे गए हो, अभी आप बीच में अटके हुए हो। मतलब एक एंडिंग और न्यू बिगिनिंग के बीच में खड़े हुए हो आप चल भी नहीं रहे हो। अभी वो चलना कैसे होगा, वो काम आगे कैसे बढ़ेगा, वो काम आगे तभी बढ़ेगा जब आप पास्ट को रिलीज करोगे। इस मैसेज को लेकर के छोड़ मत दो, इस पर काम करो। अगर आप रोज आकर के ये वीडियो देखना चाह रहे हो कि आज कुछ बदल जाए, कल कुछ बदल जाए, और आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो माय डियर आपके लिए कुछ शिफ्ट नहीं आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा आपके लिए। जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, आप वेटिंग टाइम पीरियड में बैठे रहोगे, फिर आप उन्हीं लोगों में से गिने जाओगे हमारा वक्त कब आएगा भाई, हम तो सुनते आ रहे हैं, ये बदलाव होगा कब। समझ रहे हो आप। तो आपको कुछ चीजों को, कुछ सिचुएशंस को, लोगों को जेन्युइनली माफ करना होगा। प्रैक्टिस जरूर आपको ये करनी होगी, समझ रहे हैं आप। मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी कि अब आप बोलोगे कि ये फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस हम कब तक कर सकते हैं। आप 21 डेज, 41 डेज, 108 डेज आप कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं कहूँगी जितनी गहरी चोट है ना, उतना ज्यादा कीजिए, क्योंकि उसको हील होने में उतना ही वक्त लगेगा। और आपको पता कैसे चलेगा, आप खुद से सेंस कर जाओगे, आप खुद से वो एनर्जी, वो पेन आपको अब दुख नहीं देगा, वो आपको फर्क नहीं डालेगा, ठीक है। वो आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित नहीं करेगा। और अगर कभी कभी गलती से चला भी गया ना, तो उस चीज से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही एक आप तरीका है जानने का कि वो चीज वर्क कर रही है। समझ रहे हो आप। ओके, आपके विजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पावर भी ना बोली जा रही है, आपकी पावर भी जैसे बंधी हुई है, उसको अनलॉक करने की जरूरत है। अभी आप उसको अनलॉक कैसे करोगे, वो अनलॉक होगी ही तभी, आपके विजन्स क्लियर तभी होंगे, आपकी इंट्यूशन पावर तभी स्ट्रांग होगी, आपकी खुद की पावर तभी अनलॉक होगी जब आप इस एनर्जी को रिलीज करोगे, जब आप एक रिसीविंग मोड में आओगे, जब आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील होगा और बैलेंस होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर आपके अपर चक्रास ओपन भी हैं, बैलेंस भी हैं,
लोअर चक्रास बैलेंस नहीं है, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है, वो चीज काम ही नहीं करेगी। आपके सातों चक्रा बैलेंस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो डे टू डे लाइफ में वो चीजों को बैलेंस करना मतलब इजी नहीं है, बट आप उसको मेंटेन कर सकते हो, उस पर काम कीजिए, ठीक है, उस पर काम आपको करना होगा। थर्ड आई चक्र जो ब्रो चक्र हमारा होता है, उस पर फोकस कीजिए। आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। मूविंग ऑन, लेटिंग गो। आपके लिए यहाँ पर वक्त आ चुका है कि अब आप अपने आप को ना, ये अच्छा, ये जो चीज है ना, ये आपके खुद के थॉट पैटर्न तो जो हो सकते हैं, आपके खुद के बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, आपका कोई ऑब्सेशन हो सकता है, आपका कोई तरीका हो सकता है जिसको यहाँ पर बदलने की या छोड़ने की जरूरत है। आपकी कोई आदत हो सकती है जिसको आपको छोड़ने की, बदलने की जरूरत है, जिसमें आप कैद फील कर रहे हो। ऑलरेडी आप कैद हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अगेन है, फ्रीडम है, लेकिन मूविंग ऑन लेटिंग गो की एनर्जी है। जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, चाहे वो कोई थॉट पैटर्न है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर शफल करने लगी थी, बॉटम ऑफ द डेक द हीलिंग हार्ट। अभी इससे बड़ा कंफर्मेशन मैं क्या ही दूं। जब तक आपका हार्ट चक्रा हील नहीं होगा ना, तब तक आपका न्यू फेज स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आपसे वेट करते रहोगे कि न्यू बिगनिंग कब होगी। आप अभी रिसीविंग मोड में नहीं हो, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ। आपके लिए अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हार्ट चक्रा की बीज मंत्र की चैंटिंग कीजिए, ठीक है। यम, YAM, यम, यम बीज मंत्र होता है, ओके। बीज मंत्र कहने का मतलब वो वाइब्रेशंस होती हैं। जहां हमारा हार्ट चक्रा होता है, वहां पर जब आप बोलते हो ना यम, तो वो वाइब्रेशन वहां जाती है, तो वो वाइब्रेशन से ही वो हार्ट चक्रा जो होता है वो हील होता है, बैलेंस होता है, एक्सपैंड होता है, ओके। तो आपको वो करने की जरूरत है। ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा खाइए। रोज क्वार्ट्स के साथ आप काम कर सकते हो अपने हार्ट चक्र। या तो आप उसका लॉकेट पहनिए, ओके, या फिर आप यहाँ पर रख करके सीधे लेट करके यहाँ पे स्टोन को रख के आप यम की चैंटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो हार्ट चक्र की हीलिंग करना, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी सुनना, उसकी चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पिंक कलर के साथ ज्यादा से ज्यादा काम करना, ग्रीन कलर के साथ ज्यादा से ज्यादा काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोल्डन कलर भी है यहाँ पर, ठीक है, गोल्डन कलर भी आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, गोल्डन कलर के साथ काम कीजिए, ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स मैं टैरो से देख लेती हूँ, अदरवाइज तो मुझे ये कंप्लीट मैसेज लग रहा है। और कुछ जानने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। सी, हीलिंग का ही कार्ड है आपके लिए। अपने आप को हील करो, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। हो सकता है आपके पास अभी अवेलेबल भी हो, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हो। और क्यों नहीं देख पा रहे हो? बॉटम ऑफ द डेक, सी, बॉटम ऑफ द डेक मदर गाया की एनर्जी है, नेचर की एनर्जी है, धरती माँ की ही एनर्जी है, एम्ब्रेस की ऊर्जा है। और माँ तो अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है, आपको हील करने के लिए, आपको ग्रो कराने के लिए। बट आप यहाँ पर, आप अभी ओपन और रिसीविंग मोड में हो नहीं, ठीक है, आप अभी ओपन और रिसीविंग मोड में नहीं हो। यहाँ पर आपको पहले खुद को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर बेसिकली आपके इमोशंस ही हैं जो बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं। आपके खुद के इमोशंस ही हैं जो आपके खुद के, जो आप इमोशनली जो ट्रॉमा लेकर के चल रहे हो ना, अभी आप उनसे बाहर नहीं आ पाए हो। पुरानी बातें, पुरानी चीजें अभी भी आपको इफेक्ट कर जाती है, वो चीजें उठती हैं तो आप एक तरह से पागल हो जाते हो। तो वही एनर्जी है जिसको हील करने का वक्त है।
अगर आपको लग रहा है कि कहीं किसी पॉइंट पर आपको एक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको सुना नहीं जा रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर जो आप डिजर्व करते हो वो चीज आपको नहीं मिल रही है, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये इसी वजह से है क्योंकि आप अभी बहुत चीजों को लेकर के चल रहे हो। यहाँ पर ना सबसे पहले आपको खुद को उस नजर से देखना होगा, खुद की कदर करनी होगी, खुद से प्यार करना होगा, खुद को रिस्पेक्ट देनी होगी, तब जाकर के ये चीजें होंगी। पहले खुद का कप खुद से भरिए, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं कि वो नहीं कर रहा या वो नहीं कर रही, वो नहीं दे रहा या वो नहीं दे रही रिस्पेक्ट, नहीं, आपको खुद से करना है। अपने इमोशंस को रिलीज करो, बहुत जरूरी है। इन केस अगर आपको कहीं से अगर रोना आता है, रो, जो मर्जी करो, लिखो, लेकिन रिलीज करो, रिलीज करो, स्टक मत करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे रोना भी आ रहा है लेकिन मैं रो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं मेल हूँ, कुछ लोगों में ये होती है, थॉट पैटर्न ऐसा होता है, नहीं, आपको रिलीज करना है, कैसे भी करें पर उसको रिलीज करें। ये एनर्जी है, ये आपको आगे एक स्टेप आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ये एनर्जी है जो आपको ब्लॉक कर रही है। एक्सप्रेस करो अपने इमोशंस को, इंसान के सामने करो, यूनिवर्स के सामने करो, जर्नल करके करो, लेकिन एक्सप्रेस करो, लिखो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। हाँ जी, यही मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है माय डियर, और यही मैसेज आपके लिए है। तो मैं यहाँ पर इस रीडिंग को क्लोज करना चाहूंगी। अगर ये रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली थैंक यू बोलिएगा सेंडेंट मास्टर्स को, अपनी डिवाइन टीम को। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।